Seventh class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous work. Now student, today we start exercise 8.5, question number 8. In the question number 8, student, what they give you? In how many years would a sum of money amount to treble of itself at 20% per annum? हमें निकालना है कि कितने साल में जो हमारी मनी का है अमाउंट है वो ट्रिपल हो जाएगा उसका 20% पर एन्यूम के अकॉर्डिंग। तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, लेट, हमने प्रिंसिपल लेट कर लिया है, पी अमाउंट क्या है, ट्रिपल दे रखा है किसका, जो हमारी मनी है, तो क्या हो जाएगा थ्राइस ऑफ द प्रिंसिपल 3p। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देना। अमाउंट क्या है हमारा यहाँ पे 3p में से हम प्रिंसिपल p को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन 2p इज लेफ्ट। रेट हेयर दे गिव यू 20% हमें रेट दी है, हम यहाँ से इजीली टाइम निकाल लेंगे। टाइम का मैंने कल आपको क्या फॉर्मूला बताया था, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 ऑब्लिक रेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। प्लेस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट वी राइट twice of p multiply by 100 and then upon में rate of place of the rate 20 and principal rate p 1 जा p to p cancel, 2 1 जा 2 10 जा 10 1 जा 10 10 जा, so here time is 10 years, 10 year is our time. And the question number 9th, the difference between simple interest on a certain sum of money for 2 year and 3 year at 10% per annum is rupees 300. Find the sum. देखो 2 ईयर के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, 2 वो दे रखे हैं, हमें टाइम दे रखे हैं। लेट प्रिंसिपल हमने कर लिया, पी टाइम दे दिया 2 ईयर्स, रेट 10, इसके अकॉर्डिंग हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो p/5 आ गया। नेक्स्ट है जो सेकंड वाला, उसमें टाइम दे दिया 3 ईयर, तो इसमें 3 ईयर के अकॉर्डिंग हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, वो 3p/10 आ जाएगा स्टूडेंट। देन गिवन डिफरेंस 300 दे रखा है, तो डिफरेंस किसके बीच में होएगा, 3 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट में से 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 ईयर का क्या था 3p/10, 3p/10 माइनस में 2 ईयर का था हमारे पास p/5, तो हम इसको सिंपल वो कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इज इक्वल टू 300। आफ्टर टेकिंग एलसीएम 10 विल बी द एलसीएम, सो 3p माइनस 5 इज हेयर, सो 5 2 जा 10 2p, 3 में से 2p सब्ट्रैक्ट किया 1p बच गया है, इधर 300 था, 10 को इक्वल से उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3000 क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल आ गया है। इन द 10th सम राधिका एंड निहारिका बोरोड 21,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टली। राधिका ने बोरो किए 21,000, निहारिका ने 15,000। तो डिफरेंस निकालेंगे पहले दोनों का डिफरेंस, इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6,000 आ जाएगा। एट द सेम रेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर, इफ राधिका पेड 1440 मोर इंटरेस्ट देन निहारिका, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन्यूम। तो देखो राधिका ने बोरो किए हैं इतने, निहारिका ने इतने, डिफरेंस कितना आ जाएगा 21,000 माइनस 15,000 रुपीज़ 6,000। अब राधिका पेड कर रही है ज़्यादा 1440 देन निहारिका से ज़्यादा, तो हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट के रूप में क्या है, इंटरेस्ट के रूप में है हमारे पास 1440, टाइम है हमारे पास 4 ईयर्स, और प्रिंसिपल कितना आया है, जो वैल्यू हमने 21,000 में से 51,000 सब्ट्रैक्ट किया था तो 6,000 आ गई थी, वो है हमारा प्रिंसिपल। हमें निकालना क्या है, रेट निकालना है, बस अब वैल्यू पुट कर देनी है 1440 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड प्रिंसिपल इज अवर 6,000, हियर वी राइट 6,000 एंड टाइम इज इक्वल टू 4 आवर। 20 to 20 कैंसिल, दिस 10 to this 10, 6 1 जा 6 2 जा 6 4 जा 4 1 जा 4 6 जा, so rate is our 6% per annum. In the sum number 11, what sum lent out at a simple interest would produce rupees 50 as interest in 2 year at 5% per annum? बहुत ही सिंपल सम है स्टूडेंट,
इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है। सिंपल हमें प्रिंसिपल निकालना है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। प्लेस ऑफ इंटरेस्ट 50 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में रेट हमें 5 दे रही है, टाइम 2 दे दिया है। 5 10 जा 2 5 जा, सिंपली आ गया है 500 जा 500 रुपीज़। एंड द सम नंबर 12th, फाइंड द रेट। रेट फाइंड करना है। इंटरेस्ट दे गिव्स यू 140 विच गिव्स 140 एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 140 है। द सम ऑफ, सम मीन्स टू से प्रिंसिपल जो हमारा 4200 है, एंड टाइम दे दिया हमें 5 मंथ। सिंपली हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इंटरेस्ट दिस, प्रिंसिपल दिस, टाइम दिस। सो टाइम मंथ में दे रखा है। वी नो दैट देयर विल बी 1 ईयर 12 मंथ, सो 5/12। तो रेट क्या निकाल देंगे, सिंपल इंटरेस्ट सिंपली निकाल देंगे। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा 140 है, अपॉन मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल है 4200 एंड टाइम हमारा 5/12। तो 5/12 नीचे की बजाय 12 जो है हमारा वो ऊपर चला जाएगा। 20 to 20 कैंसिल हो जाएंगी। देन 5 1 जा 5 2 जा एंड 5 8 जा, यहाँ पे हो जाएगा 14 2 जा 14 3 जा एंड 3 4 जा, 4 2 जा 8। रेट आ गई हमारी 8% पर एन्यूम। In the next sum number 13. Student, in the 13th sum, what they give you? Sum of money lent out at simple interest amount rupees this in 3 year. 3 year के लिए इस रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट, 5 ईयर के लिए इनका। द फाइंड द सम ऑफ मनी एट द रेट इंटरेस्ट पर एन्यूम। तो पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट दे रखा है हमें 3 ईयर का 4680, 5 ईयर का क्या दे दिया 5400। तो इनका वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट 2 ईयर का निकलेगा ना इनके बीच में से, क्योंकि 5 का ये दे रखा है, 3 का ये दे रखा है, तो बीच में 2 नहीं दे रखा ना, तो 5 में से 3 आउट हुए। 2 ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5400 में से 4680 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू किसकी आ जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 2 ईयर का 720। 1 ईयर का निकाल लेंगे 360, बट यहाँ अमाउंट 3 ईयर का दे रखा है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट भी 3 ईयर का चाहिए ना। तो 3 ईयर के लिए जो 1 ईयर का आया है उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 ईयर के लिए वो आया है 1080। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारा, अमाउंट है जो 3 ईयर का, उसमें से इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 ईयर का। तो क्या दे रखा है अमाउंट 4680 में से हम ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3600, क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल। टाइम 3 ईयर दे रखा है। इंटरेस्ट हमने जो निकाला है, यहाँ से हम रेट निकाल लेंगे इजीली। रेट फॉर्मूले में पुट कर देंगे और इस तरह से हम ये आंसर गेट कर लेंगे स्टूडेंट। इन द सम नंबर 14, डिवाइड द गिवन सम एस इनटू 2 पार्ट। 2 पार्ट में हमें इस सम को डिवाइड करना है। एज ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट, रेट परसेंट भी दे रखा है 1 ईयर के लिए जो फर्स्ट की रेट है, और सेकंड पार्ट की 2 ईयर के लिए है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें सम दे रखा है, हमें ये नहीं पता है कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या है, टोटल मनी इसी में से वो करनी है। तो सम ऑफ मनी दिस, रेट 6% और 10% दे दी, टाइम दे दिया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल को एक्सलेट कर लेते हैं। रेट हमारी 6% और टाइम 1 ईयर, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे 6/100, एक्स वैल्यू आ जाएगी। सेकंड पार्ट के लिए जो ये मनी दी है उसमें से अगर हम इस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल मिल जाएगा 2 ईयर्स के लिए। यहाँ से हम इस तरह से 2600 माइनस एक्स 10% के अकॉर्डिंग 2 ईयर के हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा इंटरेस्ट है बोथ पार्ट्स आर सेम, दोनों के दोनों पार्ट क्या हैं आपके सेम हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 6x अपॉन 100 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 को इक्वल से इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 2 5 जा 3/5 आ गया इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे 2 26 जा 52 एंड 00, फिर 2 की मल्टीप्लाई x के साथ 2x, इस वैल्यू को इसके इक्वल रखेंगे, फिर 2x इधर माइनस में, इक्वल से उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3/5 x प्लस में 2x इज इक्वल टू दिस वैल्यू। आफ्टर टेकिंग द एलसीएम वी सॉल्व दिस, 5
एलसीएम 3x प्लस में 5 टू जा 10x, 10 एंड 3 13x इज इक्वल टू 5200। 5 इधर डिवाइड में है, इक्वल से उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 5200 मल्टीप्लाई बाय 5 और 13 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल से उधर आके डिवाइड में। 13 1 जा 13, 4 जा एंड 4 5 जा 20। x वैल्यू इज 2000। तो x क्या था हमारा? फर्स्ट पार्ट का क्या था? प्रिंसिपल था। सेकेंड पार्ट का प्रिंसिपल कितना था हमारा? 2600 माइनस एक्स, तो वैल्यू आ जाएगी 2600 माइनस 2000 अपॉन में 600। वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई होप स्टूडेंट you all understand this complete exercise 8.5. So student, you do this complete exercise in your fair notebook of maths. Writing should be neat and clean. Thank you student. Have a nice day.